कुछ पाने की तमन्ना हो तो हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत लगती है, और ये जी तोड़ मेहनत जो है वो शिल्पा जी ने की है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं शिल्पा चाकू की, जिन्होंने मिसेज इंडिया यूनिवर्सल 2023 का खिताब हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। शुक्रिया। अगर हम मेहनत की बात करें तो काफ़ी मेहनत इन्होंने की है, और एक सफलता की सीढ़ी पाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। और जिस तरीके से इन्होंने लगातार मेहनत की, और अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी टॉप 5 पे ये जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करने के बाद आज ये खिताब इन्होंने हासिल किया है। आपको बता दें कि नोएडा में कंपटीशन होता है और इन्हें ये खिताब मिलता है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या आप कुछ अपनी जर्नी के बारे में कहना चाहेंगे? आपने मिसेज इंडिया यूनिवर्सल जीता है 2023, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईज़ी नहीं होता कुछ भी अचीव कर पाना, दैट टू जब आप एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वर्किंग हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बीवी हैं, बट ईज़ी नहीं होता, बट नामुमकिन भी नहीं होता है। तो आपकी लाइफ में बहुत हर्डल्स आएंगी, बहुत फेलियर भी देखने पड़ते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने इस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, बट मैं टॉप 5 तक जा पाई थी। तो मैंने उस फेलियर को अपनी हार नहीं समझा, मैंने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया, कोशिश की कि मैं अपना 100% दे सकूं। और इस बार मैंने जो कमियां मेरे में उस सीज़न में थी, वहाँ के बाकी सबसे जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए थे और ख़ुद को इम्प्रोवाइज़ करके मैंने इस सीज़न में फिर से पार्टिसिपेट किया। तो जर्नी आप समझे, किसी की भी जर्नी, चाहे वो मेरी है, किसी की भी स्मूथ तो होती नहीं है। तो लेकिन फाइनली जब आप अपना गोल अचीव करते हैं ना, तो जो आपकी वो हर्डल वाली जर्नी होती है ना, वो आप भूल जाते हैं। जब आपने पार्टिसिपेट किया था तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ उस टाइम पे आपको देखनी पड़ी? जी हाँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी, मैं आपको बताती हूँ, मुझे पहले लगा था मिसेज़ में उतना कंपटीशन नहीं होता होगा, बट उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ मैंने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। सो बट मैंने मतलब ऑब्वियसली मेरे को लगा कि मेरा चांस नहीं है, क्योंकि जितनी भी वो लड़कियां थी ना, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल तैयारी के साथ आई हुई थी, और मेरे में कोई उतना एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। मैं इस फील्ड में ही नहीं हूँ बेसिकली। तो तब मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों को ना मतलब अपना कॉम्पिटिटर नहीं, मैंने उनको अपना एक एजुकेटर बना लिया। मतलब जिनसे उनसे मैंने सीखा कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है इस पेजेंट के लिए, वो सब मैंने इस वाले सीज़न के लिए ट्राई किया। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपटीटर जो हैं वो आपके साथ देखने को मिले। किस तरीके का मतलब कहा जाए कि बिहेवियर कैसा था? मतलब फ्रेंडली था, या फिर वहाँ पर भी कंपटीशन जो था? नहीं, लास्ट टाइम भी मैं कहूँगी, लास्ट टाइम भी मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड बनाए वहाँ पे। उनमें से एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब समझ लीजिए बहन है। और इस बार भी मैंने सब बहुत अच्छे थे, चाहे वो हमारे जूनियर मिस कैटेगरी के हैं, चाहे वो मिस्टर कैटेगरी के, जो मतलब बच्चे हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, दे आर जस्ट 18, कोई 12th में पढ़ता है। और जो मिसेस कैटेगरी की मेरे साथ जो कंपटीशन कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छी थे, सारे बहुत अच्छे थे। बट हाँ, आपकी वाइब कम्प्लीटली सबके साथ नहीं मिलती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स बने वहाँ पे जो बहुत क्लोज, बाकी सब भी बहुत अच्छे थे। तो अगर जजेस की बात करें तो जजेस का किस तरीके से रवैया था? जजेस का देखिए, जब नेहा धूपिया मैम से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मुझे क्या सबको ही लग रहा था, बट लेकिन ये लोग ना सिर्फ लगता है कि बहुत मतलब गुस्सेल होंगे या ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोग इतना डाउन टू अर्थ है ना, और वो आप लोगों को फील ही नहीं कराते हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं या आप कुछ भी नहीं हैं उनके सामने। तो मतलब ये सिर्फ दिखता है टीवी में, अदरवाइज दे आर वेरी नाइस पीपल। आरव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि शिल्पा जी का बेटा है ये। कितनी खुशी है कि मम्मा ने ये टाइटल जीता है, कितनी खुशी होती है? बहुत खुश हूँ मैंने अपने सारे दोस्तों को भी बताया। आई एम रियली हैप्पी फॉर एंड आई एम रियली प्राउड। सारे दोस्त ट्रीट मांग रहे होंगे कि जल्दी जल्दी आरव ट्रीट दे दे। हाँ जी। और हम लोग शायद पार्टी भी रख लेंगे अपने दोस्तों के साथ। हाँ, क्या बात है। हाँ जी, नहीं सच में इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये क्या होता था कि जब भी मेरे साथ थे ना, हमेशा मेरे साथ स्पीच की प्रैक्टिस भी करते थे, और इन्होंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। तो आप इस फील्ड के साथ साथ आपको होमवर्क भी कराते थे, आपका ध्यान भी रखते थे? एक्चुअली मेरा होमवर्क यही करते थे। पोल खुल रही है यहाँ पे। हाँ, जब भी ऑफ लेता है तो मेरे से ही करवाता है, वो जो पेंडिंग वर्क होता है ना इसका, वो मैं ही करती हूँ।
ये बात बिल्कुल सच है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, क्योंकि एक तो शी वर्क्स एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर और मम्मा अब मिसेस इंडिया में भी जा रहे हैं, साथ साथ में मेरा होमवर्क भी कराते हैं, सारी केयर रखते हैं हम सबकी। और जब हम में से कोई भी बीमार होता है तो ये अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, हम सबको ठीक करने की कोशिश करते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपना नहीं लेकिन आपका ज़रूर रखते हाँ जी, हाँ जी। बस कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि मेरा बेटा मेरी तारीफ़ करा। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू बेटा। यू वेलकम। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहली बात अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मज़ा करना चाहिए। अगर आप, क्योंकि जनरली काफ़ी पेरेंट्स बिज़ी होते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो मेरा यही एडवाइस है, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट मतलब लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको यूज़ करो, बट ट्राई योर बेस्ट टू हैव फन विद देम। तो आपके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं मम्मा? जितना भी टाइम मिल जाता है उतना कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, हम दोनों जब मम्मा फ्री होते हैं हम बैडमिंटन भी खेलते हैं। कौन सी गेम कौन सी पसंद है आपको? मैं जनरली इनके साथ इंडोर गेम्स ही खेल लेता हूँ, जैसे लूडो। बैडमिंटन भी ये बहुत अच्छा खेल लेते हैं मेरे साथ। आउटगोइंग करते हो? वो तो करते हैं, हर सैटरडे संडे करते ही हैं। जाना ही जाना है। हाँ जी। अपने दोस्तों को बोल दो रुक जाओ, पार्टी के लिए तैयार हैं हम। यप, एग्जैक्टली। आने से पहले मैं आपका इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पर मैंने देखा आप घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन। जी, बहुत ज़्यादा। पर ये भी आपको लगेगा कि मैं सब कुछ बोल रही हूँ, 2 साल से ही किया मैंने, बट ये सारा कुछ मैंने कोविड के बाद से। हाँ, घूमने पहले भी हम समर वेकेशंस में जब बेटे का ऑफ होता है तब जाते थे, बट अभी मैंने जब से मैराथन शुरू किया तो अलग, जैसे बद्रवा में कभी होता था, कभी पत्नी टॉप में होता था, तो एक बार कहीं और दूर जगह था, तो मैंने फ्रेंड्स के साथ घूमना अभी शुरू किया। हाँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने जॉब भी संभाल रही हैं, इस फील्ड को भी संभाल रही हैं और साथ ही साथ अपने घर पर परिवार को भी संभाल रही है, अपने बच्चे को भी, हस्बैंड, फैमिली की बात करें, फैमिली को भी संभाल रहे, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं एक चीज़ का सोचूं, मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है। शुरू में लगेगा ऐसा, बट जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी ना तो आप कभी नहीं रुकेंगे उसे करने के लिए। जब मैंने मैराथन करना, रनिंग करना शुरू किया था, उस टाइम पे मैं 3:30-4 बजे उठती थी ताकि मैं ब्रेकफास्ट बना के जाऊँ, लेट हो जाता था। लेकिन मुझे उसमें भी थकावट महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो आपके दिल को अच्छा लगता है। तभी तो कहते हैं ना कि वही कीजिए जो आपके दिल को अच्छा लगता है। पैशन क्या था आपका, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना या फिर मॉडल बनना? मेरा जो बेसिकली जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, बट क्या होता है कि ये माइंड चेंज कैसे हो जाता है? मतलब बचपन में हम कुछ और सोचते हैं, फिर कुछ और। पता है क्या होता है एक्चुअली में, आपको फैमिली भी मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। फिर उसके बाद इसीलिए मैंने आईटी में, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने MBA HR किया, उसके बाद जॉब करी, और जब मुझे लगा कि अब मेरे पास टाइम है तो मैंने अब ये कर लिया जो मेरा एक सपना था, समझ लीजिए बचपन में। पहले आपको फैशन डिज़ाइनर मुझे करना था, क्योंकि मुझे कपड़ों के साथ ना कुछ अलग ही टाइप का लगाव है जो हर फीमेल को होता है, तो बट नहीं कर पाई। बट कोई नहीं, एक लड़की को हमेशा अच्छा रहना, ड्रेसअप होने का बहुत कपड़े जितने भी मर्जी होंगे उसके बाद भी हम बोलेंगे हमारे पास कपड़े नहीं है। तो ये हर किसी की कहानी यही है। कहीं भी जाना होगा तो हमेशा यही, हमारे पास कपड़े नहीं, हम क्या पहने। हमारा रोज़ का रोना यही है। लेकिन जो मैं जिस लाइफ में मैं अभी हूँ, तो आई एम सेटिस्फाइड इन दिस ऑल्सो, सीरियसली। कि देखिए ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अगर मैं तो फैशन डिज़ाइनर बन गई होती तो आज मैं ये ना कर पाती। तो जो होता है अच्छे के लिए मुझे होता लगता है तब अगर आप फैशन डिज़ाइनर भी बनते, मुझे लगता है आप इस फील्ड में ज़रूर जाते हैं। पता नहीं, कह नहीं सकते हैं, बट हाँ, जैसे आज की डेट में टचवुड मेरा जॉब भी है, मैंने अपना ड्रीम भी फुलफ़िल कर लिया है। मुझे कोई किसी चीज़ का वो रिग्रेट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो आगे जाके क्या कुछ सोचा है, क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, कहते हैं ना, हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, बट असली मर्ज़ी तो ऊपर वाले की चलती है ना। तो अभी तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सिर्फ आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी वो है। यानी कि आप PhD करना? जी। मैं भी कब से सपने सजाए बैठी हूँ कि मैं भी PhD कर लूँ, मैं भी कहीं आगे पढ़ लूँ। आप अभी जब मुझे इतना लेट याद आया तो आप तो कर ही सकते हैं ना। मैंने आपको कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी कभी भी कर सकते हैं।
बस आपका दिल, मतलब आपका दिल कहना चाहिए कि मुझे यही करना है। अच्छा, वहाँ पे क्वेश्चंस राउंड भी होते हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है क्वेश्चन या फिर इजी वे में होता है? जैसे हमारा टैलेंट राउंड जब होता है ना, उसी टाइम पे क्या होता है कि आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर वो आपसे पूछते भी हैं। डिफ़िकल्ट नहीं, जनरल क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स ऑन कि वो क्या पूछ रहे हैं। जनरल क्वेश्चन होगा कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, किसने आपको मोटिवेट किया है, गॉड की क्या वैल्यू है, मतलब क्या है आपके लिए गॉड, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते मैं हैं। भी ये क्वेश्चन करूँ, आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन मतलब देखिए, मैं किसी एक्टर या किसी उस पर्सनालिटी को नहीं मानती हूँ। मैंने आपको पहले बताया था, मैं अपने मतलब मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए बहुत किया है। आज उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस जगह तक लाया है। सो क्योंकि आपको पता है माइग्रेशन हो गई थी, ज़ीरो से शुरू किया था, तो लेकिन मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर इन लॉ हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छे प्रोफाइल पे होने के बावजूद भी ना उनमें कभी वो घमंड, डाउन टू अर्थ रहे हैं वो। मैं चाहती हूँ उनकी तरह पेशेंस, कंपैशन, मतलब सब कुछ मैं उनकी तरह कभी बन पाऊँ, जो कि मैं पता नहीं अभी 10% भी नहीं बन पाई हूँ। कोई ऐसा राज जो आपने किसी से ना बताया हो, आप बताना चाहें? राज तो कोई नहीं है। हाँ, राज क्या है मैं आपको बता रही हूँ। वो राज मूवी भी आई थी ना? हाँ, राज ये कि जब लास्ट टाइम पे भी मैं गई तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे यही पूछ रहे थे, तुम तो इतना शर्माती थी कि जहाँ से सामने से कोई आता था तो तुम रास्ता ही बदल देती, चाहे नाली में गिर जाओ, तो अब तुमने रैंप पे कैसे चला? तो पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता कैसे हुआ ये सब। बस हो गया। हाँ, हो गया। शादी के बाद ये स्टेप उठाना कितना डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज आपके सपोर्ट में हो, फिर तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत सारी महिलाओं की बात करें, जैसे कई सारी महिलाएं जो है वो पाई जाती हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके हस्बैंड जो है उन्हें रोकते हैं, आपको इस फील्ड में नहीं जाना, आपको ये काम नहीं करना। उनके लिए स्पेशली क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है, हर किसी से, अगर मैं कहीं भी मॉडल से किसी से भी मिलती हूँ तो पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा ज़रूरी रहता है, क्योंकि मैं आमने सामने यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है, कई बार मॉडल्स की बात करें या फिर किसी भी फील्ड की बात करें, तो कहीं ना कहीं टोका टोकी जो है वो किसी न किसी फैमिली में ज़रूर देखने को मिलती है। तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो मुझे लगता है ना, आजकल मेरे को लगता नहीं कि वैसे कोई ऐसा हस्बैंड होगा या फैमिली होगी, यूजुअली सारे सपोर्ट करते ही हैं। तो अगर कोई भी होगा ऐसा, तो मतलब मुझे लगता है कि हस्बैंड को भी अपनी वाइफ को फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने सपने पूरे कर सके, और वाइफ को भी हस्बैंड को, ये जैसे दोनों तरफ से, ये नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही आपको टोका टाकी नहीं कर रहे हैं तो वाइफ को भी नहीं करनी चाहिए। जब आप दोनों का ये रिलेशन बैलेंस रहेगा ना, तभी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शिल्पा जी, जिन्होंने टाइटल जीता है इंडिया यूनिवर्सल 2023 का, जो कि नोएडा में कंपटीशन होता है, और जिस तरीके से इनके फ्यूचर प्लान से है कि अपनी स्टडी को ये आगे बढ़ाएं, यानी कि इनके नाम पर जो है वो आगे डॉक्टर ज़रूर लगे। हर किसी का सपना होता है ऊंचाई छूने का, सफलता पाने का, लेकिन उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है, और ये कड़ी मेहनत जो है वो शिल्पा जी ने की है, जहाँ पर इन्होंने कोविड के टाइम का बताया कि किस तरीके से डिफ़िकल्टी जो है, सिचुएशंस जो है, इनको सामना करना पड़ा, और कितनी डिफ़िकल्टी के बाद जो है वो इस मुकाम पर पहुंच पाई है और इस टाइटल को वो जीत पाई है। अपनी विशेष जो है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।